हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह हमारी 21वीं वीडियो है और वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिए। यह वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो वह थी अहमदनगर की शासक। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो वह रखता था अमात्य, जो कि राजस्व मंत्री होता था। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? तो वह होता था वाक्य नवीश। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? यह थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो यह कहा था औरंगजेब ने। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? इन्होंने किया था उज्जैन के प्रकांड विद्वान कवि कलश को। इसके बाद क्या है, खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच। पाल खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? यह हुआ था बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच। और कब हुआ था? 1728 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के समय में हुआ था? तो यह हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। और कब हुआ था? 1761 में। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक। और तृतीय मंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1816 से 1818 ईस्वी तक। इसके बाद क्या है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो यह देखा था काशीराज पंडित ने। हवा महल कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो यह है राणा प्रताप से। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है वीणा। खुतवा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतवा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईद और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का निर्माण होता था। यह खुतबा है। सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला सूफी सिलसिला था तथा इसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो इनका मौलिक नाम था सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? यह हुई थी मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था चंदेल शासकों ने। इसके बाद क्या है, महमूद गजनबी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो यह है अल बरूनी और यह मोरक्को से भारत आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के समय में। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो यह बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो यह थी जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संबंध कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह है 20 स्तंभों पर। इसके बाद क्या है, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी, कौन सी थी? कृषक। फिर है बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या है? तो वह है असत्य। किस सातवाहन शासक ने सकछत्रप नाहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया? तो यह किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानव्रत एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था? तो यह हुआ था जावाल उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर स्थित। इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हैनसोंग ने सक्रादित्य कहा है? तो यह कहा गया था कुमार गुप्त द्वितीय को। बंदायूं में स्थित निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खाजांची को क्या कहती थी? तो इसे कहती थी फौजदार।
अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो यह दी थी 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हॉर्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? तो यह है 1844 से 1848 ईस्वी तक। इसके बाद है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन था? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। संगम काल के किस साहित्य के संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मणि मैखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? यह की थी 1582 ईस्वी में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो इनका नाम था खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप ट्रू आर्च का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो यह किया गया था बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? यह है भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। के बाद क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1956 में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो यह था दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है 13वें अभिलेख से। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह थे महायान के। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो यह भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? यह हुई थी सिंधु नदी के तट पर। के बाद है, चार आश्रमों का वर्णन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है जवालो उपनिषद में। इसके बाद क्या है, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया था ललितादित्य मुक्तापीठ ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो यह हुआ है जवालो उपनिषद में। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो यह था नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह कहाँ प्रयुक्त की गई? तो यह की गई थी बर्तन बनाने के लिए। अशोक के गांधार एवं लद्दमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? अरमायक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है? तो यह है तोलकाप्पियर। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो हम देखते हैं, उत्तर में जम्मू के अखनूर जिला में माड़ा से लेकर दक्षिण में अहमदनगर के प्रवर नदी पर दहमदाबाद तक, या गुजरात में किम सांगर तट पर भागवत राव तक फैला हुआ है। इसके बाद है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो इनका नाम था कलुंज या पोन या कांशु। मौर्य उत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो इनकी संख्या थी 6। इसके बाद क्या है, मौर्य उत्तरकाल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो यह थे शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी प्रकार उन्होंने इनकी पुत्री से विवाह किया था। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? यह की थी मोहम्मद तुगलक ने। अकबर ने जजिया नामक कर, जो कि गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, किस वर्ष बंद करवाया था? तो यह करवाया था 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो यह दी थी उस्ता मंसूर को, जो कि दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। नेक्स्ट है, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो
तो यह मिलती है अमल ए सालेह से। सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुस समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे किया था। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? यह दर्शाते हैं भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाएं। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।